दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि अब व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लाई गई है। जो व्हीकल 15 साल पुराने हो जाते हैं और जिनके कंडीशन ख़राब हो जाती है तो उनको स्क्रैप करना होता है। और इसके लिए कंपनी लगातार टाटा मोटर स्क्रैप व्हीकल के लिए बहुत सारे अपने नए अलग-अलग जगह पे प्लांट खोल रही है, जहाँ पे स्क्रैप को पूरा स्क्रैप किया जाता है, व्हीकल को उसका जो रिसाइक्लिंग किया जाता है। इसको लेकर एक अपडेट है जिसको समझेंगे। और आपको ये पता ही होगा कि कंपनी का बिज़नेस 2 पार्ट में डिवाइड होने जा रहा है। इसको लेकर भी कुछ अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे टाटा मोटर्स का स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है और अब यहाँ पे इस लेवल पे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। क्या है आगे की संभावना, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइस देखें तो 706 पर क्लोजिंग थी BSE पर, जहाँ पे 0.42% की गिरावट देखने को मिली। बाजार में अगर नरमी थी उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने अपनी व्हीकल जो स्क्रैपिंग पॉलिसीज़ के तहत देखे तो नई फैसिलिटीज़ गुवाहाटी में शुरू कर दी है और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सैटरडे उन्होंने लॉन्च की है ये व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़। और यहाँ पे इस जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पे देखें तो 15,000 जो व्हीकल है वो हर साल सालाना आधार पर स्क्रैप किए जाएंगे। इसकी इतनी कैपेसिटी रखी हुई है इस समय। तो देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के जो पार्टनर है एक्सोम प्लेटिनम स्क्रैपर्स, वो इसको ऑपरेट करेंगे। और यहाँ पे हर तरह के जो पैसेंजर व्हीकल है या फिर कमर्शियल व्हीकल है उनको स्क्रैप किया जाएगा। हर तरह के ब्रांड्स को स्क्रैप किया जाएगा, उसके अंदर वो सारी सुविधा यहाँ पे लेस की गई है। तो ये 7वीं इनकी फैसिलिटीज़ है। इससे पहले इन्होंने ऑलरेडी जयपुर में स्क्रैप के लिए इन्होंने ऑलरेडी कामकाज शुरू कर दिया है। भुवनेश्वर, सूरत, चंडीगढ़, दिल्ली NCR रीजन में और पुणे में इनकी स्क्रैप की जो है फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। तो ये एडवांस व्हीकल रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे क्रिएट की गई है और हर तरह की यहाँ पे सुविधा दी गई है। इससे एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, पोल्यूशन कम होगा। अब आपको जैसे पता ही होगा जो स्क्रैप पोल्यूशन करते हैं उनको, जो व्हीकल पोल्यूशन करते हैं उनको स्क्रैप करना ज़रूरी हो जाता है। और या तो फिर उनको सर्टिफिकेट लेना होता है कि भाई ये अभी भी स्क्रैप के लायक नहीं है, तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद में थोड़ा और चला सकते हैं, वरना उसको स्क्रैप तो करना ही होगा। और जो व्हीकल स्क्रैप कराते हैं उसके बदले में उनको सरकार की तरफ से डिस्काउंट भी मिलता है नई व्हीकल खरीदने के लिए। तो इस मौके पे देखें तो यहाँ पे स्टेट रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर जोगेन मोहन ने बड़ा एक बयान दिया है। उनका कहना है कि यहाँ से इस फैसिलिटीज़ के माध्यम से अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होंगे ही, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा और स्टेट के लिए इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जितने भी आप देखें जो व्हीकल है उनको सेफली डिसमेंटल किया जाएगा और उसके बाद में रिसाइकलिंग के माध्यम से जो भी पार्ट्स वगैरह है उसको वापस इस्तेमाल के योग्य बनाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि टाटा मोटर्स ने बहुत पहले से इसमें अपनी हाथ आजमाने शुरू कर दिए थे। जैसे सरकार पॉलिसी लेकर आई व्हीकल स्क्रैपिंग की तो उस कंपनी ने शुरुआत कर दी और अब इसमें बहुत आगे निकल चुकी है और ये इसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। तो कंपनी के जो साथ अभी समय जो स्क्रैप व्हीकल की जो फैसिलिटीज़ है उसके माध्यम से हर साल करीब 1 लाख जो व्हीकल है उसको डिसमेंटल किया जाता है, उनकी लाइफ को एंड करके उसकी जगह पे नई सृजन फिर से किया जाता है। ये कहना है गिरीश वाघ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टाटा मोटर्स के। तो कुल मिला के देख सकते हो कि टाटा मोटर्स का एक बड़ा अचीवमेंट है ये। तो इस फैसिलिटीज़ के टोटल आप देखें तो ऑपरेशन है सिमलेस और पेपरलेस बनाया गया है और वेल इक्विपमेंट के साथ इसको लैस करके, यानी हर तरह की नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है जिसके माध्यम से बहुत जल्द इसको व्हीकल को डिसमेंटल किया जाता है और किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन ना उसका खास ध्यान रखा जाता है। अब इसमें डिसमेंटल करने पे आप देखें तो हर तरह के पार्ट्स को अलग अलग करना होता है, जिसमें टायर्स है, बैटरीज है, फ्यूल ऑयल है, लिक्विड गैस, सबको अलग अलग करना होता है और उसमें से जो पार्ट्स जो इस्तेमाल के योग्य थे उसको फिर से
इस्तेमाल के लिए लायक बना दिया जाता है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जनवरी के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। जनवरी महीने में 12 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, देख सकते हो कि टाटा मोटर्स में, यानी नए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री मारना पसंद किया है। सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है, तो 12 के सामने 5 है, तो जो पलड़ा भारी है वो खरीदारों का है, यानी म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा निवेश यहाँ पे किया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया है, लेकिन हम जो 3 डिजिट में उसी को एक बार डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 BES ने यहाँ पे 535.36 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF BSE सेंसेक्स ने भी 213.98 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया एल्स टैक्स सेवर फंड ग्रोथ ने 207.24 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं जिनके जो वैल्यूशन थोड़ी कम है। बाकी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ ने 222.05 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा देखें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 148.03 करोड़ का AUM किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारी भरकम निवेश है वो निप्पॉन इंडिया के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने ही किया है, यानी निप्पॉन इंडिया इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और इसीलिए उनके अलग अलग म्यूचुअल फंड के माध्यम से यहाँ पे जम के निवेश किया गया, खरीदारी की गई है और ये एक शुभ संकेत है। अब आप देख सकते हो कि जनवरी के जो आंकड़े हैं उसमें म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और काफ़ी कम जो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि टाटा मोटर्स इस लेवल पे काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। इस सेल्स की बात करें, जो इस बार जो दिसंबर के जो Q3 का सेल्स देखे तो करीब यहाँ पे 2,35,599 यूनिट इन्होंने बेचे हैं। तो ये जो नवंबर 2024 के मुकाबले देखे तो दिसंबर में 24% इंक्रीज हुआ है, सेल बढ़ा है, तो एक शुभ संकेत है। यहाँ पे HCV ट्रक्स 9,520 यूनिट बेचे दिसंबर 2024 में और ILMCV ट्रक 5,687 यूनिट बेचे दिसंबर 2024 में। इसके अलावा पैसेंजर कैरियर्स की बात करें तो 4,144 यूनिट दिसंबर 2024 में बेचे और SCV कार्गो और पिकअप की बात करें तो 13,018 यूनिट बेचे हैं दिसंबर 2024 में। तो काफ़ी शानदार सेल रहा है कंपनी का। और ये आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी सबसे आगे इन्होंने शुरुआत की थी और अभी भी इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स के डीमर्जर के प्लान में बढ़ोतरी होने लगी है। बहुत जल्द डीमर्जर का प्लान कंप्लीट होगा। कंपनी अपने कारोबार को 2 अलग अलग संस्थाओं में बांटने जा रही है, जिसमें टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड और दूसरा होगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। तो इस योजना के तहत ये दोनों भाग में यानी CV और PV में बिजनेस को अलग अलग किया जाएगा। इस योजना के तहत टाटा मोटर्स के जो शेयर धारक है उनको दोनों ही कंपनियों की समान हिस्सेदारी होगी, दोनों ही शेयर मिल जाएंगे, यानी बाजार में अलग अलग दोनों लिस्ट होगी और दोनों में अंदर शेयर मिलेंगे, यानी स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाएगा और उसकी जो प्राइस होगी वो भी आधी हो जाएगी। इस योजना के तहत टाटा मोटर्स पैसेंजर वाहन कारोबार को मौजूदा कंपनी में विलय कर दिया जाएगा और इस योजना का मकसद है व्यावसायिक समूह को ज़्यादा चपलता और जवाबदेही के साथ अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना में कर्मचारियों, ग्राहकों, लेनदारों और अन्य व्यावसायिक भागीदारों पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे उनके लिए राह आसानी होगी। ये जो मामला है ये पॉजिटिव रहने वाला है आने वाले समय, यानी जो फैसला किया है टाटा मोटर्स ने वो काफ़ी शानदार है, काबिल तारीफ़ है। तो बहुत जल्द यहाँ पे डीमर्जर होगा और शेयर धारकों को भी 1 शेयर के बदले 2 शेयर मिल जाएंगे। तो आने वाला समय है काफ़ी शानदार हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।